सत्ता वाली सियासत असली किस्सा है, इसलिए राष्ट्रवाद में सबका हिस्सा है और सबने अपने अपने राष्ट्रवाद की नस्लें और किस्में तय कर रखी हैं। केंद्र के साथ साथ 15 राज्यों में सरकार चलाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी सियासी पार्टी बीजेपी हो, सत्ता गंवाने के रोज नए कीर्तिमान बनाने वाली कांग्रेस हो, या एक ही सूबे में सिमटी तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हो, खुद को राष्ट्रवादी दिखाने की होड़ में कोई किसी से पीछे नहीं है। साल 2020 का दिल्ली विधानसभा चुनाव याद कीजिए। तब CAA और NRC के खिलाफ शाहीन बाग से उठी आवाज देश में गूंज रही थी और बीजेपी के कर्ता धर्ता अपने आक्रामक अंदाज में मर्यादा की नई परिभाषाएं गढ़ रहे थे। भारत माता की। तो मित्रों, बटन दबाओ तब इतने गुस्से के साथ दबाना कि बटन यहाँ बाबतपुर में दबे, करंट शाहीन बाग के अंदर लगे। दबाएंगे पक्का। इसी बीच सिसोदिया ने सियासी जोखिम वाला एक हैरान करने वाला बयान दे दिया। हम जनता के साथ रहते हुए काम करना चाहते हैं। मैं शाहीन बाग के लोगों के साथ खड़ा हूं। मैं JNU के लोगों के साथ भी खड़ा हूं। सिसोदिया के इस एक बयान में राष्ट्रवाद के केजरीवाल संस्करण की वो झलक थी जिसके असर से दिल्ली आम आदमी पार्टी पर लट्टू हो गई और केजरीवाल तीसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंच गए। हनुमान जी ने आज अपनी दिल्ली पे कृपा बरसाई है। चला फिर अरविंद देखो, दिल्ली के हक लड़कर लेने को। दिल्ली वालों, गजब कर दिया आप लोगों ने। आई लव यू। केजरीवाल के इस नारे में लोगों को संयमित और समावेशी राजनीति की झलक दिखी। इसी के साथ आम आदमी पार्टी का राष्ट्रवाद और भी चटकीला हो गया। दिल्ली को केजरीवाल नहीं चलाता, दिल्ली को कोई नेता नहीं चलाता, दिल्ली को कोई पार्टी नहीं चलाती, दिल्ली को कोई बड़े बड़े लोग नहीं चलाते। दिल्ली को कौन चलाता है? दिल्ली को दिल्ली के टीचर्स चलाते हैं, दिल्ली को दिल्ली के डॉक्टर चलाते हैं, दिल्ली को दिल्ली के ऑटो वाले चलाते हैं, दिल्ली को दिल्ली के रिक्शे वाले चलाते हैं, दिल्ली को दिल्ली के स्टूडेंट्स चलाते हैं, दिल्ली को बस ड्राइवर चलाते हैं, कंडक्टर चलाते हैं, रेडी वाले चलाते हैं, व्यापारी चलाते हैं, फैक्ट्री वाले चलाते हैं, जो लोगों को रोजगार देते हैं। ये केजरीवाल का राष्ट्रवाद है जिसमें वो रोज नए नए मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। इसके बड़े सबूत हाल ही में सामने आए हैं। केजरीवाल सरकार ने अपने 7वें बजट को देशभक्ति बजट का नाम दिया। दिल्ली में पूरे साल देशभक्ति वाले कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। भगत सिंह और अंबेडकर से जुड़े कार्यक्रमों पर 10-10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। करोड़ों रुपए की लागत से पूरी दिल्ली में 500 तिरंगे लगाए जाएंगे। सैनिक स्कूल खोलने और देशभक्ति सिलेबस लाने का वादा किया गया है। बच्चों को सिविक ड्यूटी, देशभक्त नागरिक बनने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इनके अलावा साल 2047 तक दिल्ली वालों की आय सिंगापुर के लोगों की आमदनी के बराबर करने का भी प्लान है। विरोधी कहते हैं कि इस वादे से केजरीवाल अगले 26 साल तक अपने लिए दिल्ली की सत्ता के दरवाजे खोल कर रखना चाहते हैं। अपनी सियासी जमीन बचाने में जुटी देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी को भी राष्ट्रवाद का नया कलेवर पसंद आने लगा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक ट्वीट और इससे जुड़ा वीडियो इसी बात की गवाही देता है। आज भी हमें लोकमान्य तिलक जी के राष्ट्रवाद से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, जहां राष्ट्र ही सर्वप्रथम हो। अब ये भी देख लीजिए कि राहुल ने अपने ट्वीट में लिखा क्या था। स्वराज और राष्ट्रवाद का सीधा संबंध अहिंसा से है। भारतीय राष्ट्रवाद क्रूरता, हिंसा और धार्मिक संप्रदायवाद का साथ कभी नहीं दे सकता। इशारों इशारों में बीजेपी पर साधा गया ये निशाना बताता है कि कांग्रेस अब अपने राष्ट्रवाद को नए जमाने के मुताबिक ज्यादा धारदार बनाना चाहती है। इस मकसद को साधने के लिए वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए राष्ट्रवाद की पाठशाला भी लगा रही है। खुद को स्वराज्य आंदोलन का वारिस बताती आई पार्टी के लिए ये वक्त की जरूरत है और यही उसकी सबसे बड़ी विडंबना भी है।